नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड मैजिक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम तुला राशि के लिए बहुत खास है, क्योंकि तुला राशि का फरवरी 2024 का मासिक राशिफल मंथली प्रेडिक्शन के बारे में आज हम विशेष चर्चा कर कि फरवरी 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। संपूर्ण जानकारी सभी विषय के बारे में आज हम जानेंगे। तुला राशि जनरल के बारे में चलिए अब जानते हैं। मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी करता है कि तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए फरवरी यह महीना कुछ मामलों में बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहने की संभावना है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने खर्चों को लेकर आपको सावधानी रखनी होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर जोर पड़ेगा। शिक्षा और करियर के मामलों में आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे, रुके हुए काम बनेंगे। हालांकि यदि आप विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें कुछ रुकावट सामने आ सकती है। इसके लिए कुछ कागजों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, इसलिए अपनी ओर से पूरी तरह से चेकिंग के उपरांत ही इस मामले में आगे बढ़े, अन्यथा समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतना अपेक्षित होगा। कार्यक्षेत्र के बारे में चलिए अब जानते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में ही सूर्य और बुध जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके दशम भाव पर होगा, जिससे आप अपने काम को महत्व देंगे। आप अपनी नौकरी में अपने काम के लिए जाने जाएंगे और खूब मेहनत करेंगे। छठे भाव में उपस्थित राहु महाराज आपको कुछ विरोधी तो देंगे, लेकिन उनकी एक भी नहीं चल पाएगी और आप उनके ऊपर जीत हासिल करेंगे। महीने के शुरुआत में ही मंगल शुक्र के साथ तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे। आपको अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा और उसकी बदौलत आप अपने नौकरी को और भी बेहतर बना पाएंगे। मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी करता है कि कार्यक्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत होगी। 5 तारीख को मंगल और 12 तारीख को शुक्र के चतुर्थ भाव में आकर दशम भाव को देखने से आप और ज्यादा मेहनत करेंगे और ऑफिस के कुछ विशेष व्यक्तियों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। सप्तम भाव में उपस्थित रहकर देव गुरु बृहस्पति और पंचम भाव में बैठे शनि महाराज की सप्तम भाव पर दृष्टि आपको व्यापार में उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। आप अपनी प्रतिभा और अपने अनुभव के आधार पर अपने व्यापार के लिए नई नई योजनाओं का निर्माण करेंगे, जो समय रहते लागू होंगी और आपके पक्ष में भी जाएंगे। इससे आपके व्यवसाय में अच्छी आमदनी के योग बनेंगे। आपके व्यवसाय का विस्तार भी हो सकता है। आर्थिक के बारे में चलिए अब जानते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो राहु और केतु का द्वादश भाव पर प्रभाव होने के कारण खर्चे तो बने ही रहेंगे। खर्चे अप्रत्याशित होंगे और आपको करने ही होंगे, इसलिए अपना एक आपातकालीन फंड बनाकर रखें, जिससे अपनी हर चुनौती को दूर कर सके। मंगल और शुक्र के तीसरे भाव में महीने की शुरुआत में होने से दोस्तों के साथ मौज मस्ती में भी धन खर्च होने के योग बनेंगे। भाई बहनों या रिश्तेदारों के साथ ही दूर यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा और उसमें अच्छे खर्च भी होंगे। किसी संपत्ति को क्रय विक्रय करने से अच्छा लाभ प्राप्त होने के योग बनेंगे। शनि के पंचम भाव में बैठकर एकादश और द्वितीय भाव को देखने से आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी। आमदनी का कोई जरिया आपको प्राप्त होगा, जिससे आपकी आमदनी लगातार बनी रहेगी। स्वास्थ्य के बारे में चलिए अब जानते हैं। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिलेजुले परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। तीसरे भाव में महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र जैसे ग्रह के कारण आप बाहर के भोजन में ज्यादा रुचि दिखाएंगे। ज्यादा घूमने फिरने में आपका ध्यान होगा, इससे आपको स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त छठे भाव में राहु के उपस्थित होने के कारण आप अपने जीवन के प्रति कुछ ऐसा रवैया अपनाएंगे कि अपनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसकी वजह से एसिडिटी, अपच और पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। जीरे, हल्दी और लौंग का सेवन करना आपके लिए लाभदायक रहेगा।
प्रेम व वैवाहिक के बारे में चलिए अब जानते हैं। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो इस महीने आपको अपने प्रेम के लिए अपने आप को साबित करना होगा। आपके प्रियतम कोई ऐसी मांग रख सकते हैं जिसे पूरा करना आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन आप उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और इससे आप दोनों के बीच का रिश्ता परिपक्व होगा, क्योंकि एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा और आपके प्रियतम को स्वयं पर भी गर्व और खुशी का अनुभव होगा कि आप जैसा व्यक्ति उनके जीवन में हैं। आप अपने इस रिश्ते को और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप इस पूरे समय का लुत्फ ले सकें और अपने प्रेम जीवन को एक सही मार्ग पर आगे बढ़ाने में आपको कामयाबी मिले। आप चाहे तो इस महीने अपने विवाह का प्रस्ताव अपने प्रियतम के सामने रख सकते हैं, क्योंकि उनकी हाँ होने की संभावना अधिक रहेगी। सप्तम भाव में उपस्थित रहने के कारण देव गुरु बृहस्पति आपके वैवाहिक जीवन को संभाल कर रखेंगे। आपसी समस्याओं में कमी आ जाएगी, एक दूसरे से नजदीकियां बनेंगी, जीवन साथी धार्मिक विचारों से ओतप्रोत रहेंगे और आपको भी सही सलाह देकर एक तरीके से आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप जीवन साथी के नाम से कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, इससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक के बारे में चलिए अब जानते हैं। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में चौथे भाव में रहेंगे, जिससे परिवार और कुटुंब के बीच अच्छा सामंजस्य दिखेगा। परिवार के महत्वपूर्ण लोगों की राय सुने और मानी जाएगी, उसे घर का माहौल अनुकूल रहेगा। संपत्ति के माध्यम से परिवार की आय में बढ़ोतरी होगी। किसी संपत्ति का क्रय विक्रय हो सकता है जो बिना किसी विवाद के होगा, इससे आप सभी को खुशी मिलेगी। मंगल और शुक्र का चतुर्थ भाव में आना पारिवारिक जीवन में लेकर आएगा। एक दूसरे के साथ अपनेपन का एहसास बढ़ेगा। भाई व बहनों से आप काफी अच्छा महसूस करेंगे और मन में आत्मविश्वास जाएगा। पिताजी को कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना महीने के पूर्वार्ध में करना पड़ सकता है, लेकिन उत्तरार्ध में उनकी स्वास्थ्य समस्याएं दूर हो जाएंगी। उपाय तुला राशि के जातकों को। तुला राशि के दोस्तों, वैसे तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। बुधवार के दिन श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण अथवा विद्यार्थी की मदद करें। शनिवार के दिन दिव्यांग जनों को भोजन कराएं। प्रतिदिन श्री बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। फॉलो करें। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।